अल्लाह बोल, मतदान के लिए किसके हाथ में देश की नैया? किसके हाथ में देश की नैया? अपने हाथ में देश की नैया। अपने हाथ में देश की नैया। किसके हाथ में देश की नैया? अपने हाथ में देश की नैया। समझे मैडम दीदी भैया? हम यहाँ कोई नाच या तमाशा दिखाने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे नाटक के माध्यम से आप सभी को मतदान से अवगत कराने हैं, यानी उसकी महत्वता समझाने आए हैं। क्योंकि नाटक समाज का दर्पण होता है और आईना होता है। हाँ तो मेहरबान कदरदान साहिबान, आज चल रहा है चुनावी माहौल और इस चुनावी माहौल में एक नेता किसी और के पीछे भाग रहा है तो कोई कहीं और। अब ऐसे में हमें देना होगा हमारे राष्ट्र को मजबूती, तो हम ला रहे हैं आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक जो खोल देगा आपके दिमाग के। बोले नेताजी की जय। बोले नेताजी की जय। बोले नेताजी की जय। भाइयों और उनकी बहनों, मैं हूं आपका नेता। जी हाँ, आपका नेता। बोले नेताजी की जय। इस बार आपके गांव में पक्की सड़कें बनवाऊंगा और सबके घर में पानी पिलाऊंगा। पानी हमारे लिए भी। हाँ, पानी आपके लिए। और यही नहीं, साथ ही साथ इस गांव से गरीबों को भी हटाऊंगा। गरीबों को मतलब गरीबी तो हटाऊंगा। बस आप हंसता हुआ मुझे अपना ही नेता चुने और मुझे भारी मतों से विजयी बनावे। बोले नेताजी की नमस्कार नमस्कार। बोले नेताजी की भाइयों और उनकी बहनों, मैं हूँ आपकी प्यारी टिंडावती। इस बार मैं टिंडा छाप से चुनाव लड़ रही हूँ। आप सभी मुझे भारी मतों से विजय बनाए। मैं वादा करती हूँ जीतने के बाद आप सभी के घरों में 1-1 किलो टींडे भिजवाऊंगी। अरे बोले नेताजी की भाइयों और उनकी बहनों, बोले नेताजी की अरे मैडम थोड़ा सब्र करिए। तो भाइयों और उनकी बहनों, अब बोलिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके घर, गली, मोहल्ले, सड़क सब अच्छे से बनवाऊंगी। बस इस बार आप अपना वोट मुझको ही करिएगा। अरे बोले नेताजी की नहीं, मुझे दीजिएगा वोट। मुझे, मैं हूं आपका नेता। गिर पड़े। टिंडावती को वोट दीजिए। आप हमको वोट करिए, हमको वोट करिए। आप सभी टिंडावती को वोट दीजिए। तो देखा आपने, एक कुर्सी के लिए जनता को छला जा रहा है, उन्हें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। तभी तो कहते हैं आपका 1-1 वोट कीमती है। इसलिए सही प्रतिनिधि को चुने और देश को नई सरकार बनाने में मजबूती प्रदान 5 करें। साल सरकार को पूछने से अच्छा है एक दिन हम अपना समय निकालकर मतदान करने जाएं। इससे एक अच्छे प्रतिनिधि को चुना जाएगा जिससे हमारे देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा। इसलिए समय निकालकर मतदान करने जाएं और सभी जाएं। कभी तो कहते हैं, हाँ एक वोट जरूरी होता है। तो आइए आप सभी को ले चलते एक आम परिवार की ओर, जहाँ पर एक घर की गृहिणी अपने अधिकार और कर्तव्य से बेखबर है। अरे कहाँ चले गए? कुछ आता जाता तो है नहीं, बस जाके बाजार में बैठ जाते हो। पता नहीं क्या करते हो। न जाने किस मनूस घड़ी में तुमसे शादी हुई थी। अरे राम जी बचाए महंगाई से रोज झगड़ा होए लुगाई से। अरे यही तो हूँ, वहाँ कहाँ ढूंढ रही है? यहीं पर हो तो कहाँ छिपा के बैठे हुए हो? सुबह से ढूंढ रही हो, कुछ काम बोलो तो तुमको याद रहता नहीं है, बस घूमना है। अरे दिमाग खराब कर दिया। घर में आओ तो तेरी कचर पचर, दिमाग खराब हो गया मेरा। कचर पचर ना करूं तो मैं क्या करूं? कब से कहा था आटा लाने को, लाए हो आटा? आटा। दिमाग खराब हो गया मेरा। अरे देश दुनिया चांद पे पहुंच गई और मेरे लोग आइया की आटे पे अटकी हुई है। अरे तुझे पता भी है देश में क्या हो रहा है? हाँ, बस देश और दुनिया की तो तुमको ही फिक्र है। कब से कह रही मुझे मायके ले चलो, मायके ले चलो। लेके गए हो मायके ले चलो हलवा है। अरे देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तुझे पता भी है उसके बारे में? मतदान के महत्व के बारे में तुझे पता भी है? चुनाव, मतदान, ये सब तो सरकारी काम है। हम कामकाजी लोगों का भला क्या मतलब इससे? मतलब है एक भारतीय होने के नाते हम सभी को मतदान करना चाहिए, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है, जिससे एक अच्छे प्रतिनिधि को चुना जाएगा, जिससे राष्ट्र का विकास होगा, हमारा विकास होगा और हमारे विकास का भी विकास होगा। अच्छा जी, तो हमें मतदान करने के पैसे मिलेंगे क्या? अरे मूर्ख, अगर मतदान को पैसे से तोला जाए तो क्या मतलब है? मतदान तो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। अच्छा, आप सही कह रहे हो। मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। अब हम दोनों मिलकर वोट करेंगे। केवल तू ही नहीं, तेरे साथ पूरा देश वोट करेगा। हाँ, करेगा। आज हम ये अप्रैल में
जाएंगे और अच्छे मतदाता बनेंगे। अब चलते एक ऑफिस की ओर जहाँ पर एक बॉस अपने अधिकार को तो जानती है पर अपने कर्तव्य को निभाना नहीं जानती और कैसे उसी के कर्मचारी ने उसे कर्तव्य करने के लिए विवश कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं। रानी, रानी, कहाँ हो तुम? गुड आफ्टरनून मैम। रानी, मैं चाहती हूँ कि कल तक तुम ये फाइल कंप्लीट करके मुझे दो। ठीक है मैम, कल ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, मतदान करने जा रही हूँ। क्या रानी, तुम इस फालतू के काम में अपना दिमाग लगा के रखती हो? क्या हम वोट नहीं करेंगे तो हमारी सरकार नहीं चलेगी? मैम, वोट करना मेरा अधिकार है और मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मैं मतदान करने जरूर जाऊंगी। ठीक है, तुमको जो करना है तुम करो, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। मैम, मतदाता बनना भी तो जरूरी है। मैं मतदाता हूँ, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है और मेरे पास इसके कई फायदे हैं, तो मुझे वोट करने की क्या जरूरत है? मैम, आप एक भारतीय नागरिक हो, आपको मतदान करने जरूर जाना चाहिए। हाँ रानी, तुम एकदम सही कह रही हो। अब मुझे अपने अधिकारों का समझ आ गया और मैं भी वोट करने जरूर जाऊंगी। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं अपनी युवा पीढ़ी की ओर और जानते हैं उनका क्या मानना है मतदान के विषय में। हाय रशीद, हाय अब्बू, हाय ममता। हाय ममता, और बता पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई सराई तो होती रहती है। ये बता कल का क्या प्लान है? कल हम वोट डालने जा रहे हैं। पता, कल ये मेरा पहला वोट है। अरे बहन, मैंने जो मूवी का प्लान बना रही थी और तुम इतनी लंबी लंबी लाइन में लगकर वोट देने जाओगी। वोट देना तो बूढ़े का काम है, हम उसको तो पग पार्टी करना चाहिए। अरे तुझे पता भी है कि एक वोट से क्या क्या हो सकता है? एक वोट नई सरकार बना भी सकती है और उसे बनने से रोक भी सकती है। तो क्या सरकार ने मेरे लिए क्या किया? मैं तो विदेश जाऊंगी, अपना फ्यूचर बनाऊंगी। तुमने आज तक सरकार के लिए क्या किया है? हम युवा ही हैं जो देश का नीति तैयार करेंगे, जिससे देश का विकास होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। अब से मैं भी वोट देने जरूर जाऊंगी और अच्छा मतदाता बनूंगी और सभी सर्विस करूंगी। सब मतदान करने अवश्य है। हम बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। गांव की चौपाल पर दो लोग क्या बातें करते हैं, आइए देखते हैं। खाई के पान बनारस वाला। ओ भैया, आज तो छुट्टी का दिन है, आज जमेगा रंग इस बाइक पाइपर के संग। अरे मतदान करने जाएगा कि नहीं? मतदान ये वोट उठाना फोकट का चीज है, समझा? मतलब जब तक नहीं मिलेंगे वोट के दाम तब तक नहीं होगा वोट देने का काम, समझे? मतलब क्या तू वो पैसे लेके वोट देगा? अरे हाँ भैया, पैसा कोई पैसा देगा, कोई साड़ी और कोई कंबल, यही नहीं कोई मुर्गा और कोई खंबा भी देगा, समझा? अरे बस कर, याद रखो जो नेता आज आपको खरीद रहे हैं वो कल आपको बेचेगा भी। तो अगर ऐसे नेता को तुम चुनोगे तो कहाँ ढूंढोगे खुद को इस गुलामी के दलदल में, और वो खेलेगा तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के भविष्य के साथ। इसीलिए सच्चे को चुनिए, अच्छे को चुनिए। अरे मैं क्या कर रहा था? इस दारू के चलते मैं अपना वोट बेच रहा था, अब मैं भी वोट दूंगा और सबको मतदान करें और सभी करें। वोट देना हमारा कर्तव्य नहीं, अधिकार है। 100% वोट है, पर चुनते हम अपने पसंद के नेता। विकास का रास्ता बढ़ता चलता अगर वोट करे सारी जनता। आइए देखते हैं अब हमारे लोकतंत्र की क्या हालत हो गई इस भ्रष्टाचारी समाज में। ये है हमारी लोकतंत्र। अरे क्या हालत बना दी है आप लोगों ने। इसकी इस हालत के जिम्मेदार आप हैं और सभी हैं जो मतदान नहीं करते। मतदान के दिन पिटने का बजाने वाले आप, गोली बजाने वाले आप और भुगतने वाला मैं क्या भुगता हूँ? अरे आप सोचते हैं कि एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। एक वोट अच्छी सरकार बना सकती है और अच्छी सरकार बनाने से बिगाड़ भी सकती है। अरे इसलिए मतदान करें और सभी करें।